हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कांग्रेस विभाजन व मुस्लिम लीग के बारे में चर्चा करेंगे। सूरत में कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था, जिसके बारे में हम देखते हैं। 1905 से 7 ईस्वी के बीच उग्रवादियों व नरम पंथियों के बीच अनेक मतभेद हुए। उग्रवादी स्वदेशी और बहिष्कार को बंगाल से बाहर संपूर्ण देश में फैलाना चाहते थे, जबकि उदारवादी या नरमपंथी इसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। यही इनके बहस का मुख्य मुद्दा था। स्वदेशी का मतलब भारत में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, विदेश या इंग्लैंड से आए वस्तुओं का प्रयोग न करके और उनका बहिष्कार किया जाए। न केवल बाहर से आई वस्तुओं का ही बहिष्कार किया जाए, बल्कि जो भी अंग्रेजों को दिए जाने वाले सहयोग का भी बहिष्कार किया जाए, जैसे प्रशासन में सहयोग, अन्य धोबी, नाई या फिर अन्य जितने भी व्यक्ति अंग्रेजों को किसी प्रकार की सेवा दे रहे थे, उन सभी का ही बहिष्कार किया जाए। सूरत में होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन पहले नागपुर में होना प्रस्तावित था, किंतु नरमपंथियों ने बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए फिरोज शाह मेहता से अधिवेशन का स्थल बदलवाकर सूरत करवा दिया। सूरत उस समय बंबई प्रांत में था तथा नागपुर मध्य प्रांत में था। मेजबान होने के नाते तिलक अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते थे, अतः गरम दल ने लाला लाजपत राय का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया, क्योंकि जिस प्रांत का व्यक्ति होता था वो, और अधिवेशन भी यदि उसी प्रांत में होता था, तो वह व्यक्ति उसका अध्यक्ष नहीं बन सकता था। ऐसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में व्यवस्था कर रखी थी। तो अधिवेशन सूरत होने के कारण और बाल गंगाधर तिलक भी वहीं के होने के कारण अध्यक्षता नहीं कर पा रहे थे। तो उग्रवादियों ने या फिर उग्रपंथियों या फिर गरम दल के नेताओं ने बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष नहीं बन पा रहे थे, तो लाला लाजपत राय का नाम सुझाव करवाया। सूरत अधिवेशन कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी लाला लाजपत राय को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंत में रास बिहारी घोष ही अध्यक्ष बने। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा 1906 ईस्वी में पास किए गए 4 प्रस्ताव, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन की व्याख्या को लेकर भी विवाद था। अरविंद घोष के नेतृत्व में अधिकतर उग्रपंथी यह मानते थे कि स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हो चुकी है तथा वे नरमपंथियों से पीछा छुड़ाना चाहते थे। नरमपंथी सरकार से सीधा झगड़ा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अभी भी उनके पास इतनी शक्ति या हथियार नहीं थे कि वो अंग्रेजों के साथ सीधी लड़ाई कर सके। 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे सूरत अधिवेशन में दोनों पक्षों के बीच खुला संघर्ष हुआ और विभाजन हो गया। बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। अरविंद घोष सन्यासी बनकर पांडिचेरी चले गए। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये तो सूरत विभाजन था। अब हम देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना, जो कि 1906 में हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद मुसलमानों का एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय
प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की और इस मांग के लिए मिंटो ने उसको आश्वासन दिया कि तुम्हारी मांगों पर विचार किया जाएगा। इसी समय ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा कर दी। तो यदि हमें पूछा जाए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो हम जवाब देंगे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने। कब की? 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ की? ढाका में। नवाब सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे। वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन इसके प्रथम अध्यक्ष थे और 1908 में आगा खां इसके अस्थायी अध्यक्ष बन गए। अब हम देखेंगे मुस्लिम लीग के स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे, जिसमें पहला उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना और दूसरा उद्देश्य था मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना तथा तीसरा उद्देश्य था उपरोक्त दोनों उद्देश्यों को हानि पहुंचाए बिना जहां तक संभव हो मुसलमानों व दूसरी जातियों के बीच मित्रता के भाव उत्पन्न करना। मुस्लिम लीग के 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसे 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार कर लिया गया। शिमला में शिष्टमंडल ने जब 1 अक्टूबर 1906 को पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, तब मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं हुई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। अब हम देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार, जो कि 1909 में पारित हुआ। यहाँ मार्ले भारत सचिव था, मिंटो भारत वायसराय या गवर्नर जनरल था, इसलिए इन सुधार को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1909 ईस्वी के सुधार का मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को खुश करना व राष्ट्रवाद का दमन करना, क्योंकि 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी व उग्रवादी अलग अलग हो गए थे। तो इस मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य था उदारवादियों को तो अपने पक्ष में ले लेना और जो उग्रवादी थे उनका क्रूरता से दमन कर देना, ताकि राष्ट्रवाद की जो प्रसार की जो धारा थी उसको नष्ट किया जा सके, समाप्त किया जा सके, दबा दिया जा सके। 1909 के सुधारों का लक्ष्य उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना नहीं था, जिसका एक मार्ले ने स्वयं इसके बारे में कहा है कि यदि इन सुधारों से किसी तरह भी भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित होने का डर हो तो कम से कम मैं उससे कोई नाता रखने को तैयार नहीं हूँ। मार्ले मिंटो सुधारों में मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया, जिसने भारत में सांप्रदायिकता और भावी विभाजन के बीज बो दिए। तो भारत पाकिस्तान का जो नया बीज था वो इस मार्ले मिंटो सुधार में बोया गया था। किस रूप में? पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन देकर। मार्ले मिंटो सुधार का भीतरी लक्ष्य भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे समुदाय को लड़ाना था। इस बारे में लॉर्ड मार्ले ने वायसराय मिंटो को एक पत्र में पृथक निर्वाचन के बारे में लिखा भी। क्या लिखा? हम नागदंत बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।